हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ये जो होगा भारतीय भवन बुक के जितने भी न्यूमेरिकल्स होगा सभी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यदि उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले एक दो बातों को जान लेते हैं तो चैप्टर नंबर 2 के जितने भी न्यूमेरिकल्स होगा सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। यदि हो सकता है इन चीजों को नहीं जानते हैं तो एक दो सवाल लगा लेंगे, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन आप सीख नहीं पाओगे। यदि इन चीजों को सीख लिए तो आप किसी को पढ़ा सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों की बनावट क्या है, और लेंस पे बेस्ड ही सारा न्यूमेरिकल्स होगा ये। आइए हम लोग देखते हैं सवाल को। तो देखिए, ये हो गया उत्तल लेंस की बनावट, ये हो गया अवतल लेंस की बनावट। हम लोग पहले उत्तल लेंस के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद अवतल लेंस में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहली गप आपको ये देखना होगा, लेंस से जितने भी बाएं ओर की दूरियां होगा वो हमेशा माइनस में होगा, और लेंस से दाएं ओर की जितने भी दूरियां होगा वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव में होगा। यहाँ पे हम लोग लिख रखे हैं लेंस से बाएं ओर की सभी दूरियां क्या होगा, माइनस में, लेंस से दाएं ओर की दूरियां सभी क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव में। ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ हमने वस्तु को रखा है, और ये जो वस्तु है लेंस से क्या है, बाईं तरफ है, इसलिए इसका जो दूरी होगा क्या हो जाएगा, वो माइनस में होगा, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए ये होता है फोकस दूरी, इसमें फोकस दूरी 2 होता है, लेकिन हम लोग मेन इसको मान, तो लेंस से ये क्या है, दाईं तरफ है, इसलिए इसका जो फोकस दूरी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होगा वो क्या हो जाएगा, वो प्लस में होगा, और इसको हम लोग एफ से दिखाते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। और इसमें प्रतिबिंब की यदि बात किया जाए तो प्रतिबिंब इस साइड भी बनता है, प्रतिबिंब इस साइड भी बनता है। यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। यदि वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं अवतल लेंस में। अवतल लेंस में भी क्या है कि इसमें भी वही बात है। देखिए यहाँ पर वस्तु हमने क्या रखा है, बाएं साइड रखे हैं, तो यहाँ जो वस्तु की दूरी होगा वो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में हो गया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी फोकस है और फोकस यहाँ भी है। तो हम लोग इसमें जो है अवतल लेंस में फोकस दूरी इसको मेन मानते हैं। तो ये क्या है, लेंस से बाईं तरफ है, इसलिए इसका फोकस दूरी क्या होगा, वो माइनस में होगा। और देखिए इसमें जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है हमेशा वो क्या होता है, काल्पनिक होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस में होगा। तो मतलब अवतल लेंस में जितने भी चीज है वो सारा का सारा क्या होता है, वो माइनस में होता है, और उत्तल लेंस में जितने भी चीज होता है वो क्या होता है, वस्तु की दूरी माइनस में होता है, और फोकस दूरी क्या हो जाता है, प्लस में, और प्रतिबिंब कभी माइनस में भी होता है और कभी प्लस में होता है। यदि इस साइड बन गया तो वो प्लस में होगा, यदि प्रतिबिंब का निर्माण इधर हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं पावर। पावर निकालने के लिए जानते हैं, पावर और फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर फॉर्मूला होता है 1/F। कब, जब फोकस क्या रहे, वो मीटर में रहे। ठीक है। यदि वो सेंटीमीटर में रहे तो यही फॉर्मूला होगा, तो सिर्फ इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो उत्तल लेंस का हमेशा फोकस दूरी क्या होता है, वो प्लस में होता है, इसलिए पावर भी इसका क्या होगा, प्लस में होगा। और तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा, यदि ये प्लस में आ गया तो कहे कौन सा लेंस होगा, वहां पर उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर जो है फोकस पे डिपेंड करता है। यदि बात करते हैं इस अवतल लेंस का, यदि इसका पावर वो माइनस में आ जाए तो हम लोग कहेंगे वहां जो लेंस का प्रयोग होगा कौन सा होगा, वो अवतल लेंस होगा, क्योंकि इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है, लेंस के बाईं तरफ होता है, ये हमेशा माइनस में होता है। इसलिए P का मान यदि जो आ जाए क्या, माइनस में आ जाए, तो हम लोग कहेंगे वहां जो लेंस का प्रयोग होगा कौन सा होगा, वो अवतल का होगा। ठीक है। और आपको क्वेश्चन दे रखेगा कि तो कभी कभी आपको ये दे देगा, फोकस दूरी दिया हुआ रहेगा और कहेगा आप ये बताइए कि इसका क्षमता क्या होगा, साथ साथ लेंस भी बताइए। तो आप क्या करेंगे, इसको इस फार्मूले पर ज्ञात करेंगे। तो यदि उसका P का मान प्लस में आ गया तो आप कहेंगे वहां पर उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। यदि वो पावर उसका क्या आ जाए, वो निगेटिव माइनस में आ जाए, तो कहेंगे वहां पर कौन सा लगेगा, तो अवतल लेंस लगेगा। तो देख, तो कभी कभी आपको पावर दिया रहेगा और कहेगा फोकस दूरी निकालने के लिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको यहाँ भेज दीजिए और ये यहाँ चला आएगा। तो यहाँ F बराबर जो हो जाएगा फॉर्मूला 1/, क्या आ जाएगा, वो P हो जाएगा। ठीक है। और हमेशा ये जो होगा ये मीटर में आएगा, यदि ये दशमलव में आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग आगे देखते हैं आवर्धन बराबर क्या होता है। ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आवर्धन को। आवर्धन जो है ये क्या होता है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, मतलब वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, वो आवर्धन बताता है। तो आवर्धन को हम लोग m से दिखाते हैं, और इसके बाद फॉर्मूला जो होता है वो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब
की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, ठीक है। तो ये जो होगा m बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो गया, यहाँ पर ये देखिए ये वाला हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ हो जाएगा h डैश, और देखिए यहाँ बिंब की ऊंचाई इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, यहाँ पर h से दिखाते हैं, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, लेंस से यदि दाईं ओर प्रतिबिंब का निर्माण होगा तो वो हमेशा क्या होगा, ये उत्तल लेंस में वो वास्तविक होगा और साथ साथ क्या होगा, वो उल्टा होगा। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो यहाँ पर क्या होगा m का मान, तो ध्यान देखिएगा यहाँ देखिए प्रतिबिंब जो है ये क्या है, मुख्य अक्ष के नीचे है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखिएगा ये जो है मुख्य अक्ष के क्या है, यहाँ पर ऊपर है वस्तु की ऊंचाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस और माइनस की वजह से क्या होगा, ये माइनस होगा। तो यदि ये माइनस में आ गया प्रतिबिंब, तो हम लोग कहेंगे इसका जो प्रतिबिंब होगा वो क्या हो जाएगा, ये तो ये जो होगा क्या होगा, ये वास्तविक होगा। जब ये वास्तविक हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग अवतल लेंस का, इसका आवर्धन क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ वस्तु क्या है, ये ऊपर है मुख्य अक्ष के, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और यहाँ प्रतिबिंब देखिए क्या मुख्य अक्ष के ऊपर है, ये भी क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो यदि आवर्धन ये जो है ये प्लस में आ जाए तो यहाँ जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो क्या हो जाएगा, वो काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक। और जब ये काल्पनिक है तो साथ साथ क्या हो जाएगा, ये सीधा होता है, ठीक है। हमेशा आप याद रखिएगा, यदि प्रतिबिंब का निर्माण जो है वो क्या होता है, वो वास्तविक बनता है तो वो क्या हो जाता है, वो उल्टा। यदि वही प्रतिबिंब जो होता है वो क्या हो जाए, काल्पनिक हो जाए, तो वो क्या बनता है, सीधा। और ध्यान रहे ये जो अवतल लेंस में होता है वो जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वो काल्पनिक बनता है। तो आवर्धन जो होता है उत्तल लेंस में क्या होता है, वो माइनस में आता है, और इसमें क्या आ जाता है, वो प्लस में आ जाता है, ठीक है। और प्लस और माइनस के चिन्ह को देखते ही हम बता देंगे वास्तविक है या काल्पनिक है, ठीक है। तो आवर्धन का एक फॉर्मूला और होता है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग m बराबर ये v बट्टे क्या होता है u, तो दर्पण सूत्र में ये माइनस होता था, इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ v बट्टे u होगा। तो देखिए यदि इसमें प्रतिबिंब जो है, यहाँ पर बात किया जाए इस लेंस का, उत्तल लेंस का, देखिए प्रतिबिंब क्या है, ये लेंस के दाएं तरफ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। और वस्तु की दूरी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वो माइनस में होता है, ठीक है। और ये माइनस और प्लस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ फिर वही वाला बात हुआ, आवर्धन जो है वो क्या आया, वो माइनस में आया, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हम लोग अपवर्तनांक की ओर, ठीक है। आइए अब अपवर्तनांक बराबर देखते हैं क्या होता है। तो अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है प्रकाश की चाल कुंजी में, तो हवा में, या तो कह सकते हैं निर्वात में, बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। अच्छा, अपवर्तनांक हम लोग n से दिखाते हैं, और प्रकाश की चाल जो हवा में है उसको c से दिखाते हैं, और उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उसको किससे दिखाते हैं, हम लोग v से दिखाते हैं, ठीक है। और इसी को हेर फेर करेंगे तो 2-3 फार्मूला निकल जाएगा। यदि v का मान कहेगा निकालने के लिए तो v यहाँ आ जाएंगे, n यहाँ चले आएंगे, तो ये c बट्टे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। यदि कहेगा c का मान निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, n इंटू क्या हो जाएगा, ये v हो जाएगा, ठीक है। अपवर्तनांक का एक फार्मूला और होता है जो कि होता है n बराबर साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। ये हो क्या हो गया, आपतन कोण, ये क्या हो गया, अपवर्तन कोण, ठीक है। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तब इस फार्मूले को हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ अपवर्तनांक का फार्मूला, जब जिसका जरूरत लगेगा वैसा हम लोग याद करेंगे। तो अब देख लेते हैं लेंसों के समूहन के लिए, यदि दिया रहेगा आपका पावर 1 और आप जिसको इसमें जोड़िएगा वो दिया रहेगा मान के लिए P2, तो इसका क्षमता पूछेगा तो क्या हो जाएगा, P1 प्लस का P2। ये काफ़ी आसान था फार्मूला, ठीक है। इसको उतार लीजिए। अब है लेंस सूत्र, जो कि मेन फार्मूला होता है। लेंस सूत्र बराबर, ठीक है, तो जो कि होता है 1 बट्टे क्या होता है, v माइनस का 1 बट्टे u बराबर 1 बट्टे f, ठीक है। ये होता है लेंस सूत्र। आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए ताकि आप कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी चीज़ को माइनस मिले, कौन सी चीज़ को प्लस मिले, कौन सी फार्मूला को कहाँ लगाए। तो चैप्टर नंबर 2 के जितने भी न्यूमेरिकल्स है भारतीय भवन का सारा सॉल्व हो जाएगा। आज की इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा।
तो आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो बने रहे MS क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।